बजट में क्या कुछ खास आ सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है दीप कि बहुत ज्यादा बदलाव इस बार बजट में होंगे नहीं। दो चीजें मैं खास तौर से देख रहा हूं जो बजट में होगी। एक, आमतौर पर बजट में आपको एक साल भर का या ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल का जो सरकार का कार्यकाल होता है उसका एक रोड मैप मिलता है कि सरकार का इरादा क्या है। इसको बजट को आजकल इवेंट के बजाय एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर ज्यादा देखा जाता है। होगा इस बार भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही होगा, लेकिन दो लिहाज से। पहला, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिर्फ 1 साल का नहीं होगा, ये 25 साल का होगा। इस बार के बजट में जो खास बात होगी वो ये कि वित्त मंत्री जी इस सरकार का या आने वाली सरकारों के लिहाज से अगले 25 साल का भारत के लिए क्या रोड मैप हो सकता है। जब हम 75 साल आजादी के पूरे कर चुके हैं, जब 100 साल पर पहुंचेंगे तो हिंदुस्तान कहां होना चाहिए उसकी एक रूपरेखा रखने की कोशिश वित्त मंत्री जी करेंगे। ये तो बात हुई 25 साल की, लेकिन अगले 15 महीनों का भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, 7 विधानसभा के भी चुनाव राज्यों के होने हैं। तो इससे पहले ये एक फुल फ्लेज बजट होगा। और इस फुल फ्लेज बजट में दो चीजें होंगी। एक, जो बजट आपने पिछली बार देखा है लगभग उसी की कॉपी। अच्छा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। फर्क होगा तो सिर्फ इस लिहाज से कुछ योजनाएं अधिक होंगी, कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जो लोअर मिडिल क्लास को पसंद आए, किसानों को पसंद आए, यूथ को पसंद आए, महिलाओं को पसंद आए। उसमें थोड़ा सा इलेक्शन का तड़का आपको दिख सकता है बजट में। ये थोड़ी पॉपुलिस्ट योजनाएं होंगी, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं कि जिससे बाजार का मूड खराब हो जाए, लेकिन ऐसी जिनसे लोगों का मूड बन जाए। तो ये एक कोशिश होगी सरकार की तरफ से करने की, जो बजट के एक ब्रॉडर पॉइंट के लिहाज से। जहां तक फाइनल पॉइंट्स के लिहाज से तो मुझे लगता है बजट का फोकस होगा दीप मैन्युफैक्चरिंग पर, बजट का फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बजट का फोकस होगा लोगों को ज्यादा पैसा हाथ में देकर कंजम्पशन बढ़ाने पर, और बजट का फोकस पूरा इस बात पर होगा कि दुनिया भर में जो अनिश्चितता है उन सबके बीच में हिंदुस्तान शाइनिंग इंडिया कैसे बनकर बना रहे, उभरे। और ये जो मौका मिला है इस वक्त जहां सब जगह रिसेशन की बात हो रही है, हम 6 से 7% ग्रोथ की बात करें, इस ग्रोथ को किस तरह से मजबूती के साथ बनाए रखा जाए, ये बजट में होने वाला है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर, डायरेक्शन के तौर पर यह बजट होगा। डायरेक्शन के तौर पर उन लोगों के लिए, खास तौर से जो अगले 5-10 साल के लिए हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, जो अपनी अगली जनरेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं। आमतौर पर हमने देखा हमारे फोर फादर्स हमारे लिए या तो गोल्ड खरीदते थे या प्रॉपर्टी में पैसा लगाते थे। पिछले 2-3 साल से कोविड के बाद से ये एक बड़ा बदलाव हुआ है कि लोगों का फाइनेंशियल एसेट्स में, इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट बढ़ा है जी। और ये इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अगले 5-10 साल का जो एक व्यू होना चाहिए, अगली जनरेशन के लिए आप सिर्फ जमीन या प्लॉट ना खरीदें, सिर्फ सोना खरीद कर न जाए, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में भी उनको इन्वेस्ट करें। उसके लिए ये बजट बिल्कुल परफेक्ट थीम आपके लिए रखेगा। और पिछले 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस रहा भी है कि अब फाइनेंशियल मार्केट्स में आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बना रहे हैं और लंबे समय तक बनाएंगे भी, इस बात की पूरी भरोसा रखनी चाहिए। तो अच्छा बजट रहेगा।